हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम इन हिंदी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो कि 16 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी से रिलेटेड होंगे और यह सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपके एसएससी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपको चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। ठीक है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पद्मा। ठीक है, पद्मा जो है गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पे हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पे हुआ था, तो इसका राइट आंसर जाएगा पोरबंदर में। ठीक है, पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 1। संविधान के जो अनुच्छेद 1 है उसके तहत भारत के संविधान को भारत के राज्यों को संघ कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। अगला प्रश्न है, किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है, आप सभी जानते ही होंगे, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के जो मुद्रा है उसे टका कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो फलों का अध्ययन कहलाता है ये पोमोलॉजी कहलाता है। यह साइंस से प्रश्न आ गया है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न भी है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाई गई है। तो भांगड़ा नागल बांध जो बनाई गई है वो सतलज नदी के ऊपर है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रश्न है, जय संहिता किस ग्रंथ की प्राचीनतम नाम है। तो जो जय संहिता है वो महाभारत के पहली नाम है जिसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है, और आधुनिक नाम महाभारत के नाम से आप लोग जानते ही होंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ओडियार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा तमिलनाडु के साथ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ओडियार जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यह भी सिंपल इजी प्रश्न है, आप सभी जानते ही होंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा अवतल दर्पण के साथ जाएगा। हजामती जो दर्पण होते हैं उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है। हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है, तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म से हाथी गुफा का संबंध है। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में। लखनऊ में ध्यानचंद स्टेडियम बनाया गया है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रश्न है, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया है। यह भी वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा 1996। 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया। ठीक है, 1996 से पहले मद्रास का नाम चेन्नई का जो नाम था वो मद्रास ही था। उसमें 3 राज्यों का संगम था। अगला प्रश्न है, गोकक झरना कहाँ पे स्थित है। तो ये बेलग्राम में है। ठीक है, बेलगांव में गोकक झरना स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था। आयात निर्यात बैंक का स्थापना 1942 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह है पर्ल एस बक। जो पर्ल एस बक हैं वो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक है।
अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? यह हिस्ट्री से प्रश्न है। तो टोडरमल जो था वो अकबर का राजस्व मंत्री था, और जो अकबर की भूमि माप की प्रथा जो था वो टोडरमल ने ही शुरू किया था। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। डेसिमल किसकी माप की इकाई है? तो डेसिमल जो है ध्वनि की इकाई है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त है जो कि 319 में गुप्त वंश का स्थापना किया था, ध्यान रखने की आवश्यकता है। सिनेबार किसका अयस्क है? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जो सिनेबार है वो पारा का अयस्क है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया? तो आपको बता दें कि दिल्ली जो भारत की राजधानी वर्तमान में है, उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन 1912 में, जो कि उस समय गवर्नर जनरल एडवर्ड लुटियंस था, उसके कार्यकाल में 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी जो हैं ए सेंकर एजेंडा पुस्तक के लेखक हैं। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो जो टीपू सुल्तान था वो मैसूर का शासक था, ठीक है। टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाथी गुफा को किसने बनवाया था? हाथी गुफा को जो खारवेल शासक थे उन्होंने हाथी गुफा को बनवाया। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर जाएगा शाहजहाँ के साथ जाएगा। जो शाहजहाँ था वो आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध को एशिया के रोशनी के नाम से जाना जाता है, और एशिया के ज्योतिपुंज के भी नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो दो प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगर एशिया के रोशनी के नाम से अगर प्रश्न है तो गौतम बुद्ध होगा। अगर एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाए कि एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो यह भी गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो बांग्लादेश के साथ जाएगा, यानी बांग्लादेश जो है चकमा शरणार्थी का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिलीन गैस, यानी एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर होगा गोल्फ। गोल्फ से टी शब्द का संबंध है। यह खेल से रिलेटेड प्रश्न है, आपको खेल से रिलेटेड प्रश्नों को भी पढ़ना है। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो एसएससी से रिलेटेड एक सीरीज बनाएंगे जिसमें आपको सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आप हमें कमेंट जरूर करें। आगे का प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था मिहिर सेन। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? तो यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की संतरी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की संतरी तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह चीन है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट प्रश्न है। जुड़वा शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जुड़वा शहर के नाम से हैदराबाद
और सिकंदराबाद को जाना जाता है। ठीक है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में लागू किया गया था, वो कहाँ से किया गया था? तो यह किया गया था नागौर से। नागौर राजस्थान का एक जिला का नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? तो यह हुई थी हेमू के बीच, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी और अकबर की जीत हुई थी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो यह है विशाखा दत्त। जो विशाखा दत्त हैं मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो एसएससी के ऊपर हम एक सीरीज लाएंगे, जिसमें एसएससी के 50 प्रश्नों को डेली कवर कराएंगे, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लगे कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका एक बूस्टअप हो। ठीक है, जनरल नॉलेज में बूस्टअप हो। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।